गणित कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 2 HW पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 25। सेट का अंतिम प्रश्न 25 होता है। लिखा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र हम बनाएंगे। पहले हम एक बहुमंजिला भवन बना देंगे। बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा बहुमंजिला भवन है। इसको हमने बना दिया। ये बहुमंजिला भवन है और इधर ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ तक ये 10 मीटर ऊंचा भवन है और वो बहुमंजिला भवन है और ये भवन की ज़मीन है, ज़मीन पर ही बना हुआ है। ये 10 मीटर है। फिर लिखा है, ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। पहले इसकी ये छत हम बना दे रहे हैं। इधर से लेवल यहाँ से देखेंगे तो शिखर का अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश। यहाँ से जब इसको देखा जा रहा है तो ये कोण बन रहा है, इधर 30 अंश है और इधर भी ये 30 अंश ही होगा। इसका अवनमन कोण का मतलब यही होता है। फिर लिखा है, और उनके शिखर को देखा 30 और तल को देखा गया तो 45। इसका तल यहाँ है तो इसको यहाँ से जब देखेंगे तो ये वाला 45 बनेगा अंश, इधर भी 45 अंश हो जाएगा। तो इसका नामकरण कर देंगे हम। मान लिया इसका नाम हमारा ये ए है, यहाँ बी, ये सी, ये डी और ये ई हुआ। इतना 10 है तो इसके सामने ये भी 10 होगा। ये वाला इसके सामने 10 ही होगा क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। इतने को हमने एच मान लिया, इस ऊंचाई को हमने एच माना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB में, AEB में तो लंब, इसमें लंब होगा AE, लंब AE होगा और AE को हमने H माना है, H लिखा गया। और आधार, आधार होगा इसका BE, BE को हम X मान ले रहे हैं। यहाँ X मान लिया गया। ये अलग, ये भुजा सामने वाली ये X है, इधर ये भी X ही होगी। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, बराबर tan थीटा। तो लंब का मान है यहाँ पर H है तो यहाँ H लिखेंगे और आधार यहाँ X है तो X लिख देंगे बराबर tan थीटा। tan है 30 अंश यहाँ पर। ये हुआ H बटे X बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से x एकन्नम x बराबर आ गया h√3। ये समीकरण 1 हो गया। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये समीकरण 1 हो गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में तो लंब, यहाँ लंब होगा AD और AD की नाप होगी AE प्लस ED। AE यहाँ पर H है और ED है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब बराबर आ गया इसमें 10 प्लस H। तो और आधार, आधार होगा X, इसमें आधार बराबर X। आधार का नाम है
आधार का नाम है CD और x है, ये आधार का नाम CD है, यही बराबर x है। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, लंब है, लंब का नाम AD है, AD लिखा गया बटे आधार CD है बराबर tan थीटा, थीटा यहाँ दिया है 45 अंश। तो AD की माप है h+10, h+10 बटे CD है x बराबर, यहाँ एक मान हुआ, इसके नीचे एक मान कर तिर्यक गुणा कर देंगे हम। तो ये हुआ यहाँ से x से कर्नम x बराबर h+10 हुआ यहाँ। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे मान जब, तो यहाँ x का मान यहाँ पर आया है समीकरण में h√3, तो यहाँ लिखेंगे h√3 बराबर h+10, पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पर। तो h√3 ये लिखा है और माइनस में h आ गया बराबर ये 10 है। तो यहाँ से हमने 10 कॉमन लिया, ये आया √3 माइनस 1 बराबर 10। तो h बराबर यहाँ से आया 10/√3 माइनस 1, ये यहाँ पर h आया। h का मान अभी हमको इतना प्राप्त हुआ। तो अब हम इसमें हर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो h बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो 10 गुणे √3 प्लस 1 होगा बटे √3 माइनस 1 को भी √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से h बराबर आया 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे ये हुआ 3 माइनस 1। तो h बराबर आया 10 √3 प्लस 1। तो यहाँ 2 पंची 10 हुआ कट के, तो h बराबर आया यहाँ से 5, ये √3 प्लस 1, ये h का मान आया। अब लिखना है अब पूरे बहुमंजिले मकान की ऊंचाई बराबर, अब बहुमंजिले मकान की ऊंचाई, बहुमंजिले मकान की ऊंचाई, बहुमंजिले मकान की ऊंचाई बराबर है AD, ऊंचाई का नाम है AD। AD बराबर है, AD बराबर होगा AE प्लस ED, AE प्लस ED। तो AE का मान है h, तो यहाँ h लिख देंगे, प्लस ED का मान है 10, यहाँ 10 लिख देंगे। अब इसमें हम h का मान रखेंगे, ये AD बराबर है, तो लिखेंगे इसमें h का मान रखने पर, तो AD बराबर हुआ, यहाँ से h का मान ये आ गया है 5 √3 प्लस 1 प्लस 10 ब्रैकेट खोल देंगे, तो हो जाएगा 5 √3 प्लस 5 × 5 प्लस 10। तो ये आ गया, इसको पहले लिख देंगे 10 में 15, 15 प्लस 5 √3, यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 5 3 15, 3 प्लस
√3 ये हुआ, इतने मीटर हो जाएगा। फिर इसको अगर और हल करना चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 2 बार और प्लस ये √3 है। तो ऐसे करते 5 √3 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 √3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा √3 एक बार बचेगा +1 आ गया। इतने मीटर ये भी ऊंचाई हो सकती है। ये AD बराबर आया। तो और हल कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू 5 √3 और ये √3 +1, तो इसको लिख सकते हैं 1 + √3, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 1 + √3 भी हम लिख सकते हैं। तो या ये लिख देंगे √3 +1, 1 + √3 भी इसको कह सकते हैं। ये मीटर हो गया। लिखेंगे अतः बहुमंजिला मकान की ऊंचाई बराबर, अतः बहुमंजिला मकान की ऊंचाई बराबर 5 √3, यहाँ पे हुआ 1 + √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा भूमि पर स्थित, पहला पार्ट है 25 के अथवा का पहला पार्ट। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये भूमि है और ये हमने चिमनी बना दिया। चिमनी का उन्नयन कोण यहाँ से देखेंगे तो 60 अंश का बनेगा। ये 60 अंश का उन्नयन कोण है। ये चिमनी है, ये चिमनी है, यहाँ भूमि है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 है। चिमनी का पाद यहाँ पर है, तो यहाँ से ये जो दूरी है ये 25 लिखी हुई, ये दूरी 25 दी गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका नामकरण हो जाए, ये A हुआ, इसको B हमने कह दिया, इसको C कह दिया, तो BC 25 है। फिर लिखा है तो चिमनी की ऊंचाई को हमने H मान लिया पूरी। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, हल करेंगे, हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब है AB, लंब बराबर AB, और AB को हमने H मान लिया है, यही चिमनी है। तो और आधार बराबर BC है, और BC की माप है 25 मीटर। तो लिखेंगे चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब है H और आधार है 25 बराबर tan थीटा है 60 अंश, tan 60, तो H बटे 25 बराबर tan 60 का मान होता है √3। यहाँ एक मान के त्रिया गुणा करेंगे, H अगर नाम H बराबर आया 25 √3 मीटर। यही हमारा अतः लिखेंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 25 √3 मीटर। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। 25 का पार्ट सेकंड। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ हल करेंगे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि यहाँ है
यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग ऐसे उड़े, पतंग तिरछा ऐसे उड़ेगी। मान लिया पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ये पतंग बन गई सपोज, ये पतंग ऐसे उड़ रही है यहाँ पे, तो भूमि से पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये ऊंचाई जो, ये सीधी ऊंचाई जो है ये 60 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भूमि, ये ऊंचाई ये 60 मीटर है। ये ज़मीन है, तो ये कोण 60 अंश का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका नामकरण कर दे रहे हैं, इसका नाम है ABC। तो लिखा है, यह मानकर कि डोरी ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई, यानी इसको ज्ञात करना है, ये AC ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब बराबर AB है और AB की नाप है 60 मीटर और आधार कर्ण लिखेंगे, इसलिए कर्ण बराबर है AC। यही पतंग की लंबाई यही तो होगी। तो अब हम लिखेंगे AC ही पतंग की डोरी की लंबाई है, पतंग की डोरी। तो लिखेंगे चूंकि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो लंब है 60 मीटर बटे कर्ण है AC बराबर साइन 60 अंश। तो 60 बटे AC बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो √3 AC बराबर 60 दूनी 120। यहाँ से AC बराबर आया 120 बटे √3। तो फिर हम 120 को लिख सकते हैं 40 से आई 120 बटे √3, ये 40 हुआ। और ये इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 2 बार बटे √3 है, तो यहाँ से आपस में कट गया। तो AC बराबर आया 40 √3 मीटर। तो लिखेंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर, अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया।